बैसाखी या फिर वैसाखी। हम इन दोनों नाम में से ही इस फेस्टिवल को जानते हैं। ये जो फेस्टिवल है, आप सबको पता ही होगा कि ये जो फेस्टिवल है इसका कितना ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है वो हमारी लाइफ में जॉय, यूनिटी, रिन्यूअल एंड अबंडेंस को लाता है। आज हम यही जानेंगे कि आपके लाइफ में कौन सी अबंडेंस आने वाली है। हेलो एंड वेलकम टू टालोजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का आज वापस आ गई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग लेके एंड आज का टॉपिक ये है कि बैसाखी में आपकी लाइफ में कौन सी अबंडेंस आने वाली है। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। Hello my shining souls, happy Vaisakhi to all of you. सबसे पहले आज मैं यहाँ पे शफलिंग कर लूंगी एंड जान लीजिए कि कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज रेजोनेट करे आपने सिर्फ वही रखनी है एंड जिसको शफलिंग देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो शाइनिंग व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में ये जो बैसाखी आ रही है जो कि 13 अप्रैल को आ रही है, प्लीज बताइए मुझे कि इनकी लाइफ में कौन से अबंडेंस ला रही है ये बैसाखी। प्लीज बताइए मुझे एंजल्स। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। वाओ, द एम्प्रेस। Angels, please बताइए। Okay, I'll take this one. The Temperance. Wow. I'll take this one. The Magician. Bravo. Seriously, कितने अच्छे and positive cards आ रहे हैं आप लोगों के लिए। यानी कि collectively बैसाखी का त्योहार जो है, जो फेस्टिवल है, वो हमारी लाइफ में खूब सारी अबंडेंस लाने वाला है। 5 of Wands. And I'll take just one more card, angels. Okay, I'll take this one. Just a second. Okay, Knight of Cups. And bottom of deck we have King of Pentacles. Oh my God, seriously. यानी कि collectively बैसाखी का त्योहार जो है वो आप लोगों की लाइफ में खूब सारी अबंडेंस ला रहा है, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो मनी वाइज हो, या फिर वो लव वाइज ही क्यों ना हो। देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। हेलो गाइस, हैप्पी वैसाखी टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ एंड द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस। Then we have Temperance, the Magician, 5 of Wands, 9 Cups and bottom of deck we have King of Pentacles. Okay, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ में बैसाखी के टाइम में कौन सी अबंडेंस आ रही है, क्योंकि बैसाखी का त्योहार जो है वो जॉय, यूनिटी, रिन्यूअल एंड अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। आज हम ये जानेंगे कि आपके लाइफ में कौन से अबंडेंस के द्वार खुल रहे हैं। ठीक है, विद द एम्प्रेस कार्ड आई कैन सी, अगर तो आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो उसमें आपका एक्सपेंशन होने वाला है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी एक्सपैंड होने वाला है एंड आप अपनी क्रिएटिविटी के राजा या रानी बनने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग लव मैरिज करना चाहते थे तो उनकी लव मैरिज होती हुई दिख रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द 3 नंबर कार्ड विच रिप्रेजेंट्स ट्विनिटी, यानी कि 2 से 3 होना, यानी कि मैं यहाँ पे प्रेगनेंसी, कंसीव का भी चीजें यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है,
मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जिस भी चीज के ऊपर आपने इतनी देर से बहुत ज्यादा मेहनत की है उसका फल आपको प्राप्त होगा। एंड अगर आपको अभी भी फल मिल रहा है तो उससे दुगना आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होगा उसका फल। और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं एक लीडरशिप रोल में आ रहे हैं, आप एक ऐसे पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं जैसे एक एम्प्रेस हो, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसकी सारी लोग बातें मानते हैं, जो कि मतलब रानी या राजा की तरह होता है, ठीक है, जो कि सिर्फ हुक्म देता है, वो किसी का सर्वेंट या गुलाम नहीं होता, वो एक इंडिपेंडेंट इंसान होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि विद द टेम्परेस कार्ड आपकी लाइफ में खूब सारा बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है विद द टेम्परेस कार्ड। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, चाहे वो किसी भी चीज में लेके हो, ठीक है, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, तो वो सब यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अगर आपके इमोशंस जो हैं वो काफी ज्यादा अप एंड डाउन हो रहे थे एंड आपके इमोशंस में कहीं ठहराव नहीं था, तो आपके इमोशंस को एंड आपके दिल को एंजल के द्वारा यहाँ पे हीलिंग मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एंजल का हाथ जो है वो आपके सर के ऊपर है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में अगर कोई किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट था तो वो जाता हुआ दिख रहा है एंड चेंज आता हुआ भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा डील कर रहे थे चैलेंजेस से, ऑब्स्टेकल से, तो उससे वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनसे वो जीतते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं इन द फ्यूचर। एंड आपकी लाइफ में चेंज तो पक्का ही है। अगर आपको यहाँ पे 5 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिख रही है तो यस, दिस इज योर रीडिंग, प्लीज क्लेम इट। कॉज अगर आपको एंजल नंबर 5 हो, 5 हो या 3 टाइम्स 5 हो, 4 टाइम्स 5 हो, यानी कि एंजल नंबर सीरीज जो है, अगर आपको एंजल नंबर सीरीज दिख रही है 5 की, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स है, ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, जिसके साथ भी आप कंपटीशन करते हैं लेकिन पहले हार जाते थे, या फिर कोई बिना बात के ही आपसे कंपटीशन करता है, तो वो सारे के सारे लोग अब साइड होने वाले हैं। चाहे आप बिजनेस में अपना कंपटीशन फेस करते थे या फिर जॉब में फेस करते थे, अब कहीं ना कहीं आपको वो कंपटीशन नहीं लगेगा। कॉज आपके अंदर इतनी ज्यादा इनर स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप सबको बता देंगे कि आप क्या चीज है एंड आप अपनी लाइफ में खुद के मेहनत के बल के ऊपर आप चेंजेस लाते हुए दिखेंगे। एंड जिसको देख के लोग कहीं ना कहीं शॉक भी हो जाएंगे, बिकॉज लोगों कहीं ना कहीं शायद आपसे ऐसी उम्मीद थी नहीं जैसा आप उनको मतलब दिखा देंगे बन के, ठीक है। जैसे सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, जैसे सपोज कि आप डिपेंडेंट इंसान हैं, ठीक है, आप कमाते नहीं हैं, ओके, तो आप लोगों को, अपने घर वालों को हो, अपने फ्रेंड्स को हो, अपने रिलेटिव्स को हो, जो भी लोग आपको नीचा समझते थे, जो लोग समझते थे कि जैसे आप कोई काम के नहीं है, या आपको बोला भी अगर जाता था कि हाँ भाई आप काम के नहीं हैं एंड मतलब यू आर गुड फॉर नथिंग, समथिंग लाइक दैट, ओके, अगर ऐसा लोग कहते थे तो वो अब आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग रूप देखेंगे कि उनको खुद के ऊपर डाउट होने लगेगा, कि उनको लगता था कि आप जो है काफी लो लेवल के हैं, ठीक है, यानी कि लो लेवल एज इन कि आप कुछ कर नहीं सकते या आप ज्यादा कमा नहीं सकते, लेकिन अब आप अपनी एबिलिटी से दिखाएंगे लोगों को कि व्हाट यू आर एंड व्हाट यू कैन बी, यानी कि आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जो कि एक लीडरशिप रोल निभाएंगे। एंड जो लोग आपके ऊपर हुक्म चलाना चाहते थे ना, अब आपकी कहीं ना कहीं जी हजूरी करते हुए नजर आएंगे एंड आपको फुल मौका मिलेगा कि आप उनके ऊपर कहीं ना कहीं हुक्म चला सके। वैसे मैं कहूँ तो दूसरों के ऊपर हुक्म चलाना अच्छी बात तो है नहीं, राइट? तो लेकिन मैं खाली यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पास कितनी ज्यादा पावर, पोजीशन आने वाली है, कितना ज्यादा पैसा आने वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द मैजिशियन कार्ड, कहीं ना कहीं आप एक सूर्य की तरह चमकते हुए नजर आएंगे, ठीक है, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे करियर में हो, चाहे फाइनेंसेस में हो।
जिस भी चीज में आप जो चीज भी हासिल करना चाहते हैं ना, वो आप हासिल करके रहेंगे। एंड ऐसा बात नहीं है कि आप कोई रॉन्ग वे से हासिल कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने मेहनत के दम के ऊपर हासिल कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं आपको बोल सकता कि जैसे आपने कोई ब्लैक मनी कमा लिया हो। ओके, आप जो भी करेंगे एक लीगल प्रोसेस से ही करेंगे, ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, शादी हो या कुछ और चीज हो, ठीक है। आपका अगर मनी अगर आप कमाएंगे भी तो वो आप लीगल वे से ही कमाएंगे एंड प्योर आपका व्हाइट मनी ही होगा। ओके, कॉज यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि बाद में आपको बता सकते हैं या सुना सकते हैं, जैसे होता है ना, कुछ लोग का काम होता है या उनका जी नहीं भरता टॉन्टिंग से, राइट। तो वैसे लोग जो हैं कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि शायद इसने गलत रास्ता अपनाया होगा। तो आपको ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सुनने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप किसी प्रकार के आने वाले विद इन 1 वीक और विद इन 1 मंथ किसी प्रकार का सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आप जो भी काम कर रहे हैं ना अभी, उसमें आपको विद इन 1 वीक या फिर विद इन 1 मंथ जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो कहीं ना कहीं मिलेंगे। एंड अगर आप ऑलरेडी अपने डिजायर्ड रिजल्ट को मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विद मेडिटेशन, विद विजुअलाइजेशन और विद एनी टेक्निक, तो वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं अबंडेंस का द्वार खुलता हुआ दिख रहा है। एंड एंजल जो हैं वो ऐसे हैं कि उन्होंने आपका ना कदम कदम पे साथ निभाया है, ठीक है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, एंजल ने आपका हाथ थामे रखा हुआ है, ठीक है। एंजल आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। ओके, यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ लोग के लिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आ सकता है विद नाइट ऑफ कप्स जो आपको क्रिएटिविटी प्रपोज करे, ठीक है, एकदम क्रिएटिव अंदाज से प्रपोज करे। या फिर कोई ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जो ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि ये जो इंसान है वो आपको प्रपोज कर सकता है। या फिर कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो एकदम समवन न्यू पर्सन है जिसको आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उसके प्रपोजल का। या फिर ये कोई आपका एक्स भी हो सकता है जिसको आपने कहीं ना कहीं लॉन्ग बैक छोड़ के आप मूव ऑन हो गए थे। एंड आप लोग का रिश्ता जो है वो लड़ाइयों में कहीं ना कहीं ज्यादा था rather than लव। एंड लड़ाइयों के कारण, हर्डल्स के कारण, ऑब्स्टेकल्स के कारण, चैलेंजेस के कारण आप लोग कहीं ना कहीं रिश्ता टूट गया एंड आपने उनसे कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ दी। तो अचानक से जब वो पर्सन आएंगे ना तो आपको एकदम मतलब उम्मीद नहीं होगी कि ये पर्सन कैसे अचानक से आ गया, ठीक है, या आ गई। ओके, एंड ये जो पर्सन है ये टोटली कोई ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकता है। यहाँ पे 50-50% चांसेस देख रही हूँ मैं कि 50% लोग के लिए न्यू पर्सन होगा एंड 50% के लिए एक्स हो सकता है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपका जो एक्स है वो आपका रिसेंट वाला एक्स ही हो। ओके, ये जो एक्स है ये कुछ साल पुराने वाला एक्स भी हो सकता है। ओके, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है इसने एकदम से डिसीजन नहीं लिया है आपको प्रपोज करने का या आपके पास आने का। ये इंसान ऐसा इंसान है जो कि सोच समझ के धीरे धीरे चलने वाला इंसान है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव इंसान है। मतलब ये इंसान ऐसा इंसान है कि आई डोंट नो, अगर ये आपका एक्स है सपोज, ठीक है, तो ये जो इंसान है आई डोंट नो आप लोग का रिश्ता पास्ट में कैसा रहा है, लेकिन ये जो इंसान है थोड़ा ना क्रिएटिव माइंड वाला इंसान है। ये इंसान जो है वो बाहर लड़ने के बजाय ये अंदर अपने भीतर की कॉन्फ्लिक्ट्स में ज्यादा लड़ता हुआ दिखाई देता है। एंड ये जो इंसान है थोड़ा सैक्रिफाइस करने वाला इंसान भी है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है ये रोमांटिक इंसान है एंड कहीं ना कहीं एक एक्शन ओरिएंटेटेड एंड जेंटलमैन या जेंटल वुमेन इंसान है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो इंसान है वो अपने इमेजिनेशन की दुनिया में थोड़ा खोया रहता है या खोई रहती है एंड अट्रैक्टिव भी है एंड चार्मिंग भी है, ठीक है। अब ये जो इंसान है आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिए कि ये जो इंसान है ये न्यू इंसान है या फिर कोई ओल्ड पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन की थोड़ी बैड हैबिट्स भी हैं कि ये कहीं ना कहीं
मतलब ऐसा हो सकता है अगर ये आपका एक्स है तो इसने आपको चीटिंग की हो, या फिर ये ऐसा इंसान हो जो कि वन नाइट स्टैंड में बिलीव करता हो, या फिर कोई मूडी इंसान हो, या फिर कोई हार्ट ब्रेकर टाइप इंसान हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है कुछ लोगों के लिए मैनिपुलेटिव इंसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा, बिकॉज हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं एंड बुराइयाँ भी होती हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर तो जो मैंने नेगेटिव ट्रेट्स बताए हैं जो आपकी एक्स से अगर रेजोनेट कर रहे हैं तो ये वही इंसान है, या फिर अगर ये आपका एक्स नहीं है तो जो मैंने पॉजिटिव ट्रेट्स बताए हैं कहीं ना कहीं, तो ये जो इंसान है ये ऐसा इंसान है एंड ये एक कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, अगर आप न्यू पर्सन को देख रहे हैं, यानी कि अगर ये जो इंसान है ये न्यू पर्सन है, तो आप इसके कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेट्स मत देखिएगा। अगर ये आपका एक्स है, ठीक है, को जब हम किसी इंसान से डील करते हैं, ओके, तभी हमें पता चलता है कि उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है, राइट, एंड वो एक्स वाले लोगों को ही पता होंगे, ओके, लेकिन जिससे हम मिले ही नहीं, जो एक टोटली न्यू पर्सन है, उसके हम कैसे नेगेटिव ट्रेट्स बता सकते हैं, राइट, तो वो तो आपको मिलके ही पता चलेगा ना। इसलिए आप कहीं ना कहीं पहले तो हर इंसान अपना पॉजिटिव ट्रेट ही दिखाता है, राइट। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप कहीं ना कहीं एक्स से डील कर रहे हैं या चाहते हैं आपका एक्स वापस आए, या फिर कहीं ना कहीं ये आपका एक्स ही है, इफ ये रिटर्न कर रहा है, तो आप जो चीजें हैं, क्वालिटीज हैं, आप नेगेटिव से मैच कीजिएगा ज्यादा, वैसे आप पॉजिटिव से भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर ये टोटली कोई न्यू पर्सन है तो आप ओनली पॉजिटिव क्वालिटीज पे देखिएगा, ओके, बिकॉज अभी तक आप इस इंसान को शायद नहीं जानते, ओके। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं मतलब नहीं जानते, एकदम भी टोटली प्योर मतलब न्यू इंसान ना हो, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई दूर का रिलेटिव हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है जिससे खाली हेलो हाई वाली बातें हों, कोई मतलब रोमांटिक लेवल वाली बातें ना हुई हो, एंड उसको कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्रश हो एंड आपको पता भी ना हो, ओके। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि सीरियसली यहाँ पे ना 5 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, ठीक है। 14 मीन्स 5, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे भी 14 मीन्स 5, ठीक है। 5 एंड 3 भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे भी 3 आया है, एंड 12 मीन्स 2 + 1 3, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि या तो आपको 5 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिखाई दे रहे हैं, या 3 नंबर की, या 1 नंबर की, है ना, हो सकता है, या फिर आपको 12 दिखाई दे रहा हो सकता है। ये जो नंबर है वो आपका बर्थ डेट भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इन मंथ्स पे आपका बर्थ हुआ हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट हो तारीख, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा। सो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि जो भी आपको फल, जो आपकी मेहनत का फल अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ, जो आपकी मैनिफेस्टेशन प्रार्थनाएं कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई, वो अब पूरी होती हुई दिख रही है। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे करियर एंड फाइनेंसेस में कहूँ, और उसमें से भी बिजनेस वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा हाई चांस है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि लव लाइफ एंड जॉब वाले लोगों के लिए यहाँ पे ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन होता है ना एक रैंकिंग देना, तो रैंकिंग में सबसे ज्यादा बिजनेस वाले लोगों के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहा है पैसा, ठीक है। पैसा, नेम, फेम, लग्जरी, ओके, यहाँ पे सब कुछ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो कि काफी टाइम से हीलिंग चाहते थे अपनी बॉडी की, टू बिकम प्रेग्नेंट और टू कंसीव, या फिर अगर आप लोग प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते थे, कंसीव नहीं करना चाहते थे, लेकिन किसी बीमारी से जूझ रहे थे, ठीक है, तो बीमारी में भी तो हीलिंग चाहिए होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो हीलिंग आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। एंड जो लोग यहाँ पे लव मैरिज करना चाहते थे, उनके कहीं ना कहीं फुल योग बनते हुए दिख रहे हैं, एंड इसी इंसान से होगी आपकी लव मैरिज। ये इंसान जो है वो बहुत ज्यादा रोमांटिक इंसान है, ठीक है, चाहे आपको पता हो या ना हो, ओके। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कभी कभार ये जो इंसान है ना थोड़ा शाय हो सकता है, ठीक है। वैसे ये हर कंडीशन में नहीं आएगा कि ये शाय है या नहीं, बिकॉज हर पर्सन का नेचर जो होता है ना वो थोड़ा बहुत डिफरेंट तो हो ही जाता है, ओके। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा भरा हो सकता है,
या बड़ी हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं आपके जितना एज में हो सकता है। यहाँ पे कोई छोटा इंसान मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, अगर आप लड़के हैं एंड लड़की को लेके इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो वो जो लड़की है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगी एंड एक ऐसी होगी, मतलब ऐसी सेंसुअल पर्सनालिटी होगी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, गॉर्जियस होगी, गुड लुकिंग होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। एंड अगर आप लड़की हैं एंड लड़के के लिए ये वीडियो देख रही हैं, तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करेगा एंड कहीं ना कहीं ये इंसान जो है स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करेगा, ये रोमांटिक इंसान होगा। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग लड़के हैं, लड़की के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो ये जो लड़की है ना वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट लड़की होगी, एक वेल ऑफ फैमिली, एक रिच एंड लग्जरी फैमिली से बिलोंग करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एंजल की और क्या क्या गाइडेंस है और क्या क्या ब्लेसिंग्स है, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे शाइनिंग व्यूअर्स के लिए क्या है ब्लेसिंग्स, प्लीज बताइए, जल्दी से बताइए। ओके, लगता है एंजल्स ने जल्दी, कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी, राइट। 2 कार्ड्स एक साथ गिर गए। जस्ट अ सेकेंड। So the first card over here is peaceful resolution. तो आपके दिल में, दिमाग में, आपके दिल को कहीं ना कहीं ठंडक मिलने वाली है। आपका कहीं ना कहीं कोई मैटर जो है वो सॉल्व होने वाला है। अगर ये जो मैटर है वो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ से रिलेटेड था या फिर मतलब करियर से रिलेटेड था, तो वो सब कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है एंड आपकी लाइफ में आने वाला है एक पीसफुल एनर्जी, एक पीसफुल रिजोल्यूशन, ठीक है। एंड यू आर रेडी, यस यू आर रेडी टू अट्रैक्ट दिस अबंडेंस, है ना। यू आर रेडी बिकॉज यू आर द मैनिफेस्टर, यू आर रेडी बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, ओके। तो इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं क्रिएटर हैं, ठीक है। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स लगा रहे हैं, तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होने के लिए तैयार है। बस एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि रेडी रहिए अपनी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए, ओके। सो और भी मैं ब्लेसिंग्स देखूंगी, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे मैंने कुछ हैंड रिटन मैसेजेस निकाले हैं, तो उससे मैं आपकी और ब्लेसिंग्स देखूंगी। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, आई प्लीज रिक्वेस्ट यू कर दीजिए। एंड जो लोग कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, ओके। एंजल्स प्लीज बताइए, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर मुझसे गाइडेंस भी चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो हर चीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ओके, आई विल टेक दिस वन, विजडम। ओके, तो आपकी लाइफ में विजडम आने वाला है, ठीक है। मतलब कि विजडम आने वाली है आपकी लाइफ में। अगर आप अपने अंदर कहीं ना कहीं विजडम को खो बैठे थे, तो वो विजडम कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी। रोमांस, रोमांटिक कनेक्शन, तो जैसा कि मैंने कहा ही था कि ये जो इंसान है वो बहुत ज्यादा रोमांटिक है, इसलिए यहाँ पे एंजल्स ने कंफर्मेशन भी दे दिया है कि आपके लाइफ में तो फुल ऑन रोमांस आने वाला है एंड एक रोमांटिक कनेक्शन भी, ओके। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो जैसा मैंने कहा ही था कि एंजल्स आपको कदम कदम पे आपका हाथ पकड़े हुए हैं, आपका साथ निभा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स ने खुद ही आके आपको बता दिया है कि यस ही इज विद यू, ओके। ग्रेस, तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी चीज कही थी कि ये जो लड़की है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आएगी, या तो अगर आप लड़की हैं, इस रीडिंग को देख रही हैं, तो या तो ये इंसान आप ही हैं जो कि एक ग्रेसफुल, एक ब्यूटीफुल, एक गॉर्जियस लड़की है, ठीक है। या फिर अगर कहीं ना कहीं आप लड़के हैं एंड लड़की के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं पार्टनर जो है वो ऐसी है,
एक ग्रेसफुल इंसान है, एक ब्यूटीफुल गॉर्जियस इंसान है, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। Thank you so very much for watching my reading. Thank you, love you all, bye.